अध्याय 2 श्लोक संख्या 42 और 43। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रपद्यन्ति विपिक्षिताः वेदवादरता पार्थ नान्यद् अस्तीति वादिनः कामात्मानस्वर्गपरा जन्मकर्मफलाप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन के आनंद को उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति करने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहाँ मदिरा तथा तरुणियाँ उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। वेदों में स्वर्गलोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्ठोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का यह सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ क्रम में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तजनित इंद्रिय भोगों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्म कांड भाग में कहा गया है, जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने रहें और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भवबंधन में से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती है और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आकृष्ट हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देखा, पिछले श्लोक में यानी 41वें श्लोक में भगवान ने बुद्धि के बहुशाखा में विभक्त होने के संबंध में कहा था कि ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि बहुशाखाओं में बटी रहती है, यानी बहुत सारी जगह वो अपना दिमाग लगाता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो शांति को प्राप्त नहीं कर पाता, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। तो ये क्या है, भगवान बुद्धि योग का ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया, अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया और फिर बुद्धि को किस प्रकार एकाग्र करना है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, भगवान इस बात का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। व्यक्ति को अपनी बुद्धि एक जगह केंद्रित रखनी चाहिए। इस श्लोक से हमें ये ज्ञान मिला था, जो पिछला श्लोक था। और हमने चर्चा ये भी की थी कि यदि बुद्धि अगर एकाग्र नहीं होती तो नुकसान रहता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, पानी की आवश्यकता है, तो क्या किया जाता था, ज़मीन में गड्ढा किया जाता था पानी। अभी भी क्या है, ज़मीन में बोरिंग वगैरह करवाया जाता है, नल लगवाए जाते थे, तो पानी की व्यवस्था होती थी। तो यदि व्यक्ति एक ही स्थान पर न खुदाई करके थोड़ा सा खोदे एक स्थान को, जल नहीं निकला, उस स्थान को परिवर्तन कर दे, फिर कहीं और खुदाई करे, फिर जल नहीं निकला, फिर स्थान परिवर्तन कर दे, तो फिर उसको जल नहीं मिल पाएगा, जो लक्ष्य की प्राप्ति है उसको नहीं हो पाएगी।
तो इसलिए ये ज़रूरी है कि स्थिरता के साथ अपनी बुद्धि को एकाग्र करके एक ही काम पर अपने जीवन में लगातार लगाता रहे, तो फिर उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे, यदि पानी की बूंद पत्थर पर गिरती है, टप 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 एक ही स्थान पर लगातार गिरती रहे, तो कुछ समय वो पत्थर में भी दरार डाल देती है। एक रस्सी जो नायलॉन की होती है, अगर उसको बड़े पत्थर पे घिसते रहो तो वो पत्थर पर निशान छोड़ देती है, पत्थर को काट तक भी देती है। तो क्या बात समझ में आती है कि भगवान जो ये ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। मैं सोच रहा था आप में से कोई भक्त कहेंगे इस बात को कि हमें बुद्धि को एकाग्र रखना चाहिए। ये पिछले श्लोक का ज्ञान था। आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है श्लोकों में, पूरी भगवत गीता हमें पढ़नी है, लेकिन पीछे हमने क्या पढ़ा, वहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ों को हमें अपने पास संजो के मोतियों की तरह रखना पड़ेगा। क्या लर्निंग हमें मिली पिछले श्लोक से, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो एकाग्र होना बुद्धि का बहुत आवश्यक है। तो आज का श्लोक जो है उसमें भगवान वेदों के वाक्य के विषय में कह रहे हैं। वेदों में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, और हम लोग क्या करते हैं, उसमें से अपने मतलब की अपनी इच्छाओं के अनुसार कुछ चूज करके बातों को पिक कर लेते हैं और उनके ऊपर अमल करना प्रारंभ करते हैं। और इन बातों को कहा गया है पुष्प के समान, पुष्प तुल्य कहा गया है। वेदों में बहुत सारे अलग अलग, ये करो ये करो, ये सकाम कर्म करो, ये करो, पुण्य अर्जित करो। उन पुण्यों के प्रतिफल क्या है, आप स्वर्ग में जाकर भोग कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा, जब निर्जल एकादशी आती है, हमें जल ग्रहण करना ही नहीं चाहिए, शास्त्र ये कहते हैं। लेकिन शास्त्र कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि उस दिन यदि किसी को आप जल प्रदान करते हैं पीने के लिए, तो उसका बड़ा पुण्य फल मिलता है और आपको स्वर्ग में भोग करने के लिए अवसर प्राप्त होता है। तो लोग निर्जल एकादशी का उपवास रखने वाले कितने हैं? बहुत कम हैं। लेकिन सड़कों पर बड़े बड़े ड्रमों में पानी भर भर के लोगों को रोक रोक के पानी पिलाने वालों की संख्या बहुत अधिक है। तो क्या है, वेदों में हमारे वो चीज़ें भी कही गई हैं जिनके द्वारा भक्ति करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में वो चीज़ भी कही गई हैं जो सकाम कर्म करके हम स्वर्ग इत्यादि स्थानों पर भोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या चूज़ करते हैं अधिकतर, कि ज़्यादातर स्वर्ग में भोग कैसे किया जाए, पुण्यों को अर्जित करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार एक पेड़ होता है, उदाहरण हम पेड़ का ले सकते हैं। पेड़ में क्या होता है, तना होता है, खूब सारी फिर डालियाँ होती हैं, बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं, उसमें कुछ फूल होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है पेड़ के ऊपर फल। अगर आम के पेड़ का उदाहरण लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उसकी लकड़ियाँ भी काम आती हैं, हवन इत्यादि होता है, पत्तियाँ भी काम आती हैं सजावट के, फूल आम पे तो नहीं होता, छोटा छोटा होता होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, फल है। तो ऐसे ही क्या है, इन वेदों में जितने वाक्य कहे गए हैं जो स्वर्ग आदि स्थानों पर पहुंचाने के लिए पुण्य कर्मों की बात करते हैं, भोग इत्यादि की बात करते हैं, उनको पुष्प के समान कहा गया है। क्यों? क्योंकि वास्तव में फल नहीं है उस पेड़ का। जिस प्रकार यदि हम वेदों को एक पेड़ माने, तो पेड़ का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, फल है। तो इस प्रकार वेदों की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, जो वेदों से हमें प्राप्त होती है, वो है, वेदों का जो सर्वोच्च फल है वो है भगवान की भक्ति। वेदों में भगवान की भक्ति कैसे पाई जाए ये भी बताया गया है, लेकिन वेदों से लोग क्या उठाते हैं, किस प्रकार स्वर्ग प्राप्त किया जाए, किस प्रकार पुण्य अर्जित किए जाएं, किस प्रकार आनंद लिया जाए, जो ऐश्वर्य है, भोग है स्वर्ग का, उसको पा लिया जाए। तो वेदों की जो सर्वोच्च फल है, वास्तव में ग्रहण करने योग्य जो चीज़ है, वो है भगवान की भक्ति। लेकिन हम पुष्प चुनते हैं। ऐसा नहीं है खराब है कि पुण्य कर्म किए जाएं, स्वर्ग जाया जाए, पुष्प तो है ही ना, लेकिन सर्वोच्च फल नहीं है ये वास्तव में। तो जो लोग इस फूल को भोग भोग करना चाहते हैं, उनके जीवन में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि वो इस पेड़ के फल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो फूल चुनने में ही रह जाते हैं वेदों से।
सिर्फ पुण्य अर्जित कैसे करें, भोग कैसे करें, वो भगवान की भक्ति से वंचित रह जाते हैं। दूसरों को जल पिला के उनका पुण्य कैसे ले लें, हमें स्वर्ग मिल जाएगा, खूब पुण्य अर्जित हो जाए। भोग के चक्कर में वास्तव में क्या होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, एक सामान्य व्यक्ति भक्ति को खो बैठता है कि भोग मिल जाए बस हो गया। प्रभुपाद जी उदाहरण भी दे रहे हैं यहाँ पर तात्पर्य में कि लोग सोमरस का पान करना चाहते हैं स्वर्ग जाके, सुंदर सुंदर जो अप्सराएं हैं उनके साथ भोग करना चाहते हैं। ये बात कह रहे हैं, बस अर्जित कर लो पुण्य और पहुंच जाओ। बहुत लोग सोचते हैं कि ये जो जीवन है भाई, ये तो संघर्षों से भरा हुआ है हमारा। आप देखते हैं हमारा जीवन संघर्षों से तो भरा हुआ है। इस जीवन में है क्या, सिर्फ स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। समय है जब जीवन में तो धन नहीं है, और जब धन है जीवन में तो समय नहीं है व्यक्ति के पास। सारा समय व्यापार में लगा हुआ है, वो नौकरी करने में लगा हुआ है, उसके पास समय ही नहीं है उस धन का भोग करने का। और जब धन और समय दोनों है तो उसके पास स्वास्थ्य नहीं बचता, वो भोग करने लायक रहता ही नहीं। वो कुछ खाने पीने लायक नहीं रहा व्यक्ति, कुछ घूमने लायक नहीं रहा, उसके घुटनों में दर्द है, उसकी कमर में दर्द है, उसके सिर में दर्द है, सब चीज़ें उसकी खत्म। तो क्या है, लोग सोचते हैं कि भोग तो हमें करना ही है इस जीवन में, तो यहाँ तो मिला नहीं। देखो भाई, यहाँ तो सिर्फ स्ट्रगल स्ट्रगल है, यहाँ तो खपना ही खपना है जीवन भर, स्वर्ग को पाया जाए। ऐसा मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस लोगों के अंदर है भाव ये, खूब सारा पुण्य रहेगा तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, है ना, वहाँ खूब सारी अप्सराओं के साथ आनंद लेंगे, ऐसा लोगों को भाव रहता है। वहाँ तो मज़ा ही मज़ा है भाई, वहाँ तो मौज ही मौज है, न चार नियमों का झंझट है, कोई नियम पालन का भी झमेला नहीं है, कोई गवर्नमेंट का लॉ नहीं है कि तुमने ये कर दिया, तुम जो करना है जितना करना है भाई करो। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, सारा जीवन पुण्यों के चक्कर में लगे रहते हैं, कर्म कांडों में फंसे रहते हैं। है ना, कई जगह तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको 72 हूरें मिलती हैं वहाँ, पता नहीं कौन सी जगह पर उनको, वो इस चक्कर में जिहादी बन, जिसको उड़ाना उड़ा दो, बस वहाँ 72 हूरें चाहिए। ऐसे ही हमारे यहाँ लोग कर रहे हैं, इसको जल पिलाओ, वहाँ ये करो, वहाँ दान पुण्य कर दो, ये कर दो ये कर दो, क्या मिलेगा, स्वर्ग में भोग करने मिलेगा। तो ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों की सोच में। तो हम अपने इस जीवन का लक्ष्य क्या बना लेते हैं, भोग और ऐश्वर्य। कर नहीं पाते भोग, इस शरीर की स्थिति कैसी है, भोग एक लिमिट तक ही कर पाता है व्यक्ति, उससे आगे भोग भी नहीं कर पाता। किसी को रसगुल्ला खाना पसंद है, कितने खाओगे, एक खाओगे, दो खाओगे, तीन खाओगे, चार खाओगे, पाँच, उसके बाद हाथ जोड़ लोगे। गांव में कुछ लोग होते हैं भाई, वो 30-30 रसगुल्ले खा जाते हैं, उसको भी 31वां खिलाओगे वो भी कहेगा नहीं प्रभु क्षमा करो, वॉमिटिंग हो जाएगी। तो इस शरीर की क्षमता है भोग करने की, नहीं चलेगा। तो स्वर्ग इत्यादि में जो शरीर प्राप्त होते हैं उनकी क्षमता कैसी होती है, अनलिमिटेड क्षमता होती है उन शरीरों के पास, खूब भोग किया जा सकता है। इस भौतिक जगत में तो भोग बचा ही नहीं है वास्तव में। हमारा शरीर एक तो बहुत बेकार हालत में है, इसकी भोग की क्षमता ही बहुत बेकार है। आप पिछले युगों में देखो या कुछ समय पूर्व देखो, कितना ऐश्वर्य भी कितना था, भोग भी कितना था। आज हम न भोग कर पाते हैं, न ऐश्वर्य हमारे पास है। कितने कितने गहने पहनती थी माताएं, उनके पाँव में इतने मोटे मोटे, तो सोने के वो क्या हलसी बोलते हैं, क्या असली बोलते हैं, मुझे पता नहीं नाम सही से, गले में इतने मोटे मोटे होते थे, या बाजूबंद इतने मोटे मोटे होते थे। आजकल देखिए सोने की पतली सी मरी हुई धागे जैसी चैन कोई पहन पाता हो तो पहन पाता हो, कानों में बालियां सोने की भारी भारी पहना करते थे, नथनी होती थी। अब तो सब क्या है, कोई चांदी का हुआ हुआ, नहीं तो सब मोस्टली प्लास्टिक पे ही आ गए हैं। वो कुछ और ही धातु रहे, 100-100 रुपये के, 200-150 रुपये का वो झुमकियाँ रहती हैं, बस सोने की तो कहीं गायब ही हो गई। कहाँ बचा है ऐश्वर्य, यहाँ नहीं बचा है। भोजन, भोजन अगर हम देखें, ऐश्वर्य था लोगों का, कितने ऑपुलेंट वो प्रसाद लिया करते थे। आज कहाँ रह गया है कुछ खाने पीने के लिए, लोग क्या खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं वो सड़े हुए, बस और कुछ है नहीं खाने के लिए। दूध कैसा पीते हैं हम, और तो छोड़िए खाने पीने की चीज़, क्या स्थिति रह गई है। वो स्थान जो जहाँ दूध मक्खन दही बहा करते थे, उस देश में हमारे पास
आज असली दूध तक नहीं है पीने के लिए। जो घरों में दूध इस्तेमाल होता है वो पाउडर से बना हुआ दूध रहता है। सोचिए, वो गाय और भैंसों का असली दूध भी नहीं है। दूध है क्या है वो कुछ पता ही नहीं। तो न तो आज की स्थिति कैसी है, ना भोग बचे ना ऐश्वर्य बचे। शुद्ध घी हम रोटी के ऊपर लगा खाते हैं, वो क्या खा रहे हैं पता नहीं। तो इस भौतिक जगत में तो इन यहाँ पर ना तो भोग है ना ऐश्वर्य है। तो व्यक्ति क्या सोचता है कि अब कामना अंदर बहुत है, भोग की भी ऐश्वर्य को भी पाने की। तो व्यक्ति सोचता है कि अब पाया जाए स्वर्ग में ही चल के, अब तो आनंद लेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि वो भोग करेगा स्वर्ग जाएगा, उसके लिए भोगों के लिए बड़ा आनंद आएगा, प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो है वो मूर्ख है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। क्योंकि स्वर्ग में भी क्या है, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो लात मारकर भगा दिया जाता है स्वर्ग से। उसी तरह जिस तरह होटल में व्यक्ति जाए, जब तक आपकी पॉकेट में पैसा है होटल वाले कहेंगे वेरी गुड सर, गुड मॉर्निंग सर, क्या लेकर आए हैं आपके लिए। जैसे आप बताएंगे पैसा तो ख़त्म हो चुका है, ओके चलिए निकलिए बाहर। तो बस ऐसा ही स्वर्ग में है, जब तक आपके पुण्य कर्म अर्जित हैं आप स्वर्ग में रहेंगे, उसके बाद धकेल दिया जाएगा यहाँ पर आने के लिए। तो जितनी मेहनत स्वर्ग में जाने के लिए व्यक्ति करता है, प्रभुपाद जी कहते हैं यदि उतनी मेहनत व्यक्ति इसलिए कर ले कि भगवान के धाम जाना है, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। उतनी मेहनत, बस ये लक्ष्य रखना अपनी बुद्धि को। पहले भगवान ने बात कही बुद्धि को एकाग्र करने की, और उसके तुरंत बाद भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति क्या है, भोगों में अपनी बुद्धि को बांट लेता है, उसका दिमाग जो है डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। यदि बुद्धि को एकाग्र रखे व्यक्ति, एक लक्ष्य को साध ले, उसके ऊपर काम करे, और जितनी मेहनत वो भोगों को प्राप्त करने के लिए करता है, जीवन के असली लक्ष्य को समझकर, जो कि वेदों का फल है, फूलों को ना चुने, फल को चुने, भगवान की भक्ति को चुने और उसके ऊपर काम करे, तो उतनी मेहनत से क्या कर सकता है वो, उतनी ही मेहनत में जित वो क्या है, भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। और भगवान के धाम में जाने का लाभ क्या है, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान भगवद गीता में आगे कहेंगे कि मेरा जो धाम है वो ऐसा दिव्य धाम है, ना वहाँ रोशनी के लिए सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्रमा की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति एक बार मेरे धाम में प्रवेश कर लेता है, उसको इस भौतिक जगत में पुनः लौट कर आना नहीं पड़ता। मतलब सदा सदा के लिए आप परमानेंट वास कर सकते हैं। हम लोग इस भौतिक जगत में सोचते हैं कि मैं परमानेंट हो गया, मेरी सरकारी नौकरी लग गई, मैंने कोई घर बना लिया तो अभी मेरा परमानेंट स्थान हो गया, मेरा परमानेंट एड्रेस हो गया। लेकिन वास्तव में कुछ भी परमानेंट नहीं है इस भौतिक जगत में। नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी, 60 साल की आयु होने पर वो गवर्नमेंट आपको खुद विदाई देगी, नमस्ते सर आपका समय पूरा हो गया, जाइए। जिस दिन हमारा टाइम अप होता है, उस दिन इस भौतिक जगत से सब कुछ जो भी हमने अर्जित किया है, घर हो, परिवार हो, नाम हो, शोहरत हो, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ये आपका परमानेंट एड्रेस है ही नहीं वास्तव में। जो परमानेंट एड्रेस है उसे तो हम भूले बैठे हैं, और परमानेंट एड्रेस पर जाने के लिए हम प्रयास ही नहीं करते। हमने बुद्धि को बहुत जगह विभक्त किया हुआ है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि आवश्यकता क्या है, अपनी बुद्धि को एकाग्र करो, अपने लक्ष्य को पाओ। और लक्ष्य क्या होना चाहिए, बुद्धिमानी के साथ गुरु, साधु और शास्त्र तीनों से अलाइन होकर हमें लक्ष्य ढूंढना चाहिए कि वास्तव में इस जीवन का लक्ष्य क्या है। और वो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, अपने घर वापस जाना, भगवान के धाम वापस जाना। इसके अलावा इस जीवन में अगर आपने कोई भी और लक्ष्य बनाया है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं व्यक्ति मूर्ख है, क्योंकि वो सब कुछ उसको छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं इस व्यक्ति को खुश कर लूँ, मैं इसको ये कर दूँ, मैं इस भौतिक जगत में ये पालूँ, कुछ काम आने वाला नहीं है। अगर कोई अंत में काम आएगा तो वो भगवान की भक्ति आएगी, उसके अलावा अन्य कुछ भी नहीं। तो हे अर्जुन, अपनी बुद्धि को एकाग्र करो, मुझ पर स्थित करो, और जो मैं कह रहा हूँ वो करो, और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।